हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूँ। आज के दिन की बिटकॉइन का टीए करेंगे। इसके साथ साथ मार्केट को देखते हैं, मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट में चल क्या रहा है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और कॉइन्स हैं, उनके ऊपर टीए करेंगे। टीआरबी, केक, जिलिका और डॉट, माना, एफटीएम, इन सारे कॉइन्स के ऊपर आज की इस वीडियो में टीए टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं और पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि क्या हमें मिलती है आने वाले दिनों की। ठीक है, तो वीडियो तक लाजमी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं अपना बता दूं, मैं 2019 से इस मार्केट में हूं। 2019 से लेके अब तक का मेरा क्रिप्टो का जितना भी एक्सपीरियंस है आपको बिटकॉइन वाला चैनल के थ्रू मिल जाएगा। सही है, मैं चाहता हूं कि मंडे टू फ्राइडे आप अपडेट्स लें टीए की और बिटकॉइन की और ऑल कॉइन्स की, ताकि आप अपडेटेड रहें हर वक्त मार्केट से। प्लस में प्राइस सेक्शन एनालिसिस सीखने की कोशिश करें मेरी वीडियोस के थ्रू। मंडे टू फ्राइडे इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट अपडेट के ऊपर मैं आऊं तो बिटकॉइन हमारे पास फिल वक्त काइंड ऑफ कंसोलिडेशन मोड में है फिल वक्त, और एक बुल फ्लैग बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं देखूं तो हमारे पास काइंड ऑफ अच्छा खासा बुल फ्लैग बनेगा अगर बिटकॉइन कौन सी 33,500 की सपोर्ट को होल्ड कर लेता है तो। ठीक है, कल के दिन भी बाउंस आया है, 2 बार बाउंस मिल चुका है बिटकॉइन को इस सपोर्ट से। सही है, और मैं इसका टारगेट देख रहा हूं एग्जैक्टली। अगर देखा जाए तो हमारे पास काइंड ऑफ इस बुल फ्लैग का टारगेट 44,000 43,000 का बन रहा है पॉसिबली, जो कि जो है मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि वीकली में भी बुल फ्लैग बन रहा है और मंथली में भी बुल फ्लैग बन रहा है। तो हमारे पास मंथली कैंडल क्लोजिंग 34,000 33,000 के ऊपर मिलनी चाहिए पॉसिबली। तो हम आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में 40,000 तक भी पॉसिबली जाएंगे। ठीक है, बिटकॉइन के अंदर। लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन को ये वाली सपोर्ट को होल्ड करना चाहिए 33,500 की। अगर ये सपोर्ट टूट गई, 33,500 की सपोर्ट टूट गई, तो मोस्ट लाइकली हमें 32,500 का लेवल दिखेगा पहले। उसके बाद अगर 32,500 के लेवल पे भी बिटकॉइन स्टेबल नहीं रहती बिटकॉइन की प्राइस, तो हम 30,000 से लेके 28,500 के लेवल पे गिरेंगे जाके। ठीक है, तो केयरफुली मार्केट को देखना है। आरएसआई अभी भी बहुत ऊपर है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एंट्रीज लें। एंट्रीज का मौका मिलेगा आपको, थोड़ा सा वेट कर लें। हाँ, अगर यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन अच्छा मिलता है, कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है हमें वन डे टाइम फ्रेम की, वीकली की और मंथली की, तो हमें अच्छी एंट्रीज बनाने का मौका मिलेगा और फिर हम 40,000 44,000 तक का टारगेट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि ये चला जाएगा, अभी नहीं। कंडीशंस हैं, कंडीशंस अप्लाई करनी होती है उसके बाद। सही है, अगर हमारे पास कैंडल क्लोजिंग मिली तो पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग चाहिए मंथली की, फिर हमें आने वाले कुछ महीनों का अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कल भी मैंने यही डिस्कस किया था आपके साथ और आज भी यही कह रहा हूं। तो मेजर सपोर्ट एरिया हमारा $30,000 के ऊपर आ रहा है, 30,000 से लेके 28,500 का। तो इस लेवल को खास ध्यान से देखिएगा। और सबसे मेजर एरिया हमारा 25,000 24,000 का है, जहां से इसको अगेन बाउंस मिला था। ठीक है, और ये एक इसने लो बनाया था अक्टूबर का। क्लियर है? सो आई होप मार्केट अपडेट आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास सबसे पहले इथेरियम को मैं डिस्कस कर लूं, उसके बाद ऑल कॉइन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमने वीडियो के दौरान मेंशन किए हुए। ठीक है, हमारे पास इथेरियम भी काइंड ऑफ बुल फ्लैग बना रही है इथेरियम की प्राइस, और मोस्ट लाइकली हमारे पास ये वाला लेवल $1855 का टूटना चाहिए। अगर नहीं टूटता तो हम मोस्ट लाइकली ये वाली सपोर्ट एरिया के पास से नीचे भी गिर सकते हैं। कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग 1763 से नीचे आ गई तो हम नीचे वाले लेवल्स पे जाएंगे इथेरियम के। ठीक है, तो केयरफुली आपने देखना है
200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहां पर इसको अच्छा खासा बाउंस बैक मिल सकता है इथेरियम की प्राइस को। पहली सपोर्ट जो हमारे पास 1722 की है और दूसरी हमारे पास 1655 की है, सही है। तो इन दो सपोर्ट्स को देखना है इथेरियम के ऊपर, और मोस्ट लाइकली कैंडल क्लोजिंग हमें ऊपर की जाने मिले तो फिर हमें फर्दर प्राइस एक्शन पता चलेगा। बिटकॉइन देखते हैं, बिटकॉइन की प्राइस कहां जाती है, उसके बाद ही हमें क्लियर कट पता चलेगा कि मार्केट कहां जाने वाली है। लेकिन मार्केट ने थोड़ा बहुत मेजर क्रैश तो लेना चाहिए, सही है। $34,000 है तो हमें 30,000 डॉलर का लेवल देखना जरूरी है, फिर अगेन हम फर्दर ऊपर अप ट्रेंड बनाते हुए जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर कट आपको नजर आ रहा है, ये प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रही है। बीटीसी डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो बीटीसी डोमिनेंस भी बढ़ रही है, और मोस्ट लाइकली मुझे मेरा जो टीए कहता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, बीटीसी डोमिनेंस को 60% से रिजेक्शन मिलेगी हेवी, सही है। पहली बात तो यहां से हमें ये वाला लेवल इजिली रीटेस्ट हो सकता है हमारा 52% का, उसके बाद हम बीटीसी डोमिनेंस में 60% तक इजिली जा सकते हैं, ठीक है। अगर अदर्स की डोमिनेंस की मैं बात करूं तो अदर्स की डोमिनेंस ने थोड़ा बहुत बाउंस लिया है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, लेकिन मुझे इसका प्राइस एक्शन बेरिश नजर आ रहा है, इसीलिए ऑल कॉइन्स में इतना सरमाया नहीं हो रहा, ऑल कॉइन्स में सरमायाकारी नहीं हो रही। लेकिन कुछ ऑल कॉइन्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, और होपफुली आने वाले चंद महीनों में ऑल कॉइन्स और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। टीए की मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला हमारा TRB कॉइन है, इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है, और ये एक इकलौता कॉइन है जो यहाँ $9 से उठ के $119 तक गया है, ऑलमोस्ट 11x का प्रॉफिट दिया है इसने। क्या आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए? मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, आप काइंडली थोड़ा सा वेट कर लें, फोमो की सिचुएशन में आप अपना नुकसान कर बैठोगे। फिब रिट्रेसमेंट से हमें पता चल रहा है कि हमारी मेजर सपोर्ट एरिया हमारा ये वाला है, ठीक है। ये वाला मेजर सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर मोस्ट लाइकली हमें TRB की अच्छी एंट्रीज मिलेंगी 66 से लेके 78। ये वाला जोन आपने याद रखना है, ठीक है। TRB में अगर आपको TRB यहाँ पे दिखता है तो हमें काइंड ऑफ अच्छा सा एंट्री जोन मिल जाएगा। दूसरा एंट्री जोन हमारे लिए है $46 का, और तीसरा हमारे लिए है $29 का, ठीक है। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आप सिर्फ टीए के भरोसे नहीं चल सकते, फंडामेंटल्स भी देखने होंगे कॉइन के, सही है। तो आपने फंडामेंटल्स को भी देखते हुए, लेकिन फिल वक्त एंट्री नहीं लेनी। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं कि फिल वक्त एंट्री नहीं लेनी। ये कॉइन आपको सूनर और लेटर इस जोन में नजर आएगा, और फिर इस जोन में नजर आएगा। तो अगर एंट्रीज बनानी है तो एक स्मार्ट ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह एंट्रीज लीजिए, सही है। फोमो की सिचुएशन में, फोमो की सूरत में आप एंट्रीज लेंगे तो आपका पैसा जाया होगा, ठीक है। अच्छा, TRB हो गया। उसके बाद में केक का बता दूं, केक कॉइन बाइनेंस का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था किसी जमाने में, और फिल वक्त इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, जबरदस्त। ये जो है इसकी अच्छी सपोर्ट है, ये है केक की $1 की, और वहीं से इसने अच्छा खासा बाउंस लिया है। कितना लिया है जरा देखने की कोशिश करते हैं, 16% का, ठीक है। तो आने वाले दिनों में हमारे पास क्या सीन होता है केक कॉइन में। केक कॉइन का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, सही है। टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, आपसे मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको कि केक का जब तक ये वाला लेवल पार नहीं होता, मतलब $1.328 से केक ऊपर नहीं निकलता, तब तक आप जो है इसमें एंट्री नहीं लीजिए बराए मेहरबानी, सही है। मैं इसका पहला ये लेवल देख रहा हूं कि यहां से अगर निकल गया, ये प्रीवियस हाई है, मतलब लोअर लो है, सही है, प्रीवियस। तो
अचीव हो गया, कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे मिल गई हमें ऊपर की जानिब, तो 1.343 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिल गई केक कॉइन में, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें ये फेस करनी पड़ेगी। उसके अलावा ये वाले रेजिस्टेंस जो मेजर रेजिस्टेंस है 1 डे टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। अगर 4 आवर की बात करें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी आपको यही प्राइस सेक्शन मिलेगा और यहां से पॉसिबली केक कॉइन वापस $1 पे आ सकता है, इसके चांसेस 80% मुझे लग रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अगेन आपने ड्यू डिलिजेंस करते हुए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज जो मैंने बताए हैं उनके आसपास ही आपने एंट्री लेनी है और एग्जिट करना है। और इसके अलावा जिल का की बात करूं तो जिल कॉइन बहुत पुराना कॉइन है मार्केट का और इसने भी अच्छा खासा पंप ले लिया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एंट्री बनती है। काइंड ऑफ इसकी जो करीब करीब वाली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये वाली है 0.0202 की, ठीक है। अगर किसी को एग्रेसिव बाइंग करनी है तो वो यहाँ पर एंट्री ले सकता है। अग्रेसिव की बात कर रहा हूं तो आपने स्टॉप लॉस भी रखना होगा फिर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे टेंशन फ्री बाइंग करनी है, टेंशन फ्री सेलिंग करनी है, मुझे रात को नींद आ जाए, सो सकूं मैं, तो आपके लिए ये एरिया अच्छा होगा एंट्री लेने का जिल कॉइन का, ठीक है। ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया आपके लिए बेस्ट है 0.14 से लेके 0.015 तक, ठीक है। तो अगेन यहां पर भी ये आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ पे एंट्री ले। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से नीचे भी आ जाएगा, इसीलिए मैंने ये वाला सपोर्ट एरिया आपको दिया है कि ये वाला सपोर्ट एरिया रिटेस्ट होगा इसका, तो यहाँ पे आप अपनी अग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। अग्रेसिव का मतलब कि क्विक इन और क्विक आउट। अगर ट्रेड आपके उसमें नहीं जाती, आपके डायरेक्शन में नहीं जाती, तो आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस समझ के ट्रेड से निकल जाना है, ठीक है। या फिर अगर आप अगले 8 महीने तक जिल को होल्ड करना चाहते हो तो आप अग्रेसिव बाइंग कर लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, डॉट की मैं बात करूं तो डॉट कॉइन जो है हमारे पास, हमारा फेवरेट कॉइन है डॉट, जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा होती रहती है और डॉट ने अपना प्राइस सेक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव किया है, लेकिन हमारे पास ये जोन है डॉट का 4.844 का, ये फ्लिप होना ज़रूरी है, सही है। और अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, अगर आप अग्रेसिव बाइंग करना चाहते हैं तो ये वाला लेवल अच्छा है, अभी आप बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार टेंशन फ्री बाइंग करनी है तो ये वाला मेजर सपोर्ट एरिया है जहां पे डॉट मोस्ट लाइकली दोबारा जरूर आएगा, तो 3.644 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और बिटकॉइन जैसे ही थोड़ा सा गिरा तो डॉट आपको यहां पे नजर आएगा 3.62 या 3.88 के करीब, सही है। तो यहाँ पे अच्छी एंट्री बन सकती है डॉट कॉइन की। और यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया 4.816 का, यहाँ से आप सेल आउट कर सकते हैं डॉट कॉइन को, ठीक है। अच्छा, डॉट हो गया। माना के ऊपर मैं आऊं तो माना जो है हमारे पास, माना काफी हद तक पंप हो चुका है, सही है। और यहाँ पे मोस्ट लाइकली कंसोलिडेशन कर सकता है माना। तो आपने क्या करना है, आपके लिए अग्रेसिव बाइंग के लिए ये वाला एरिया अच्छा होगा बाय करने के लिए 0.3148 का। इसके अलावा दूसरा एरिया हमारे पास 0.2699 का। ये दो एरियाज हैं माना के। अगर किसी भाई को इंटरेस्ट है माना के अंदर तो बाय कर सकता है। और सेल का टारगेट पहला ये वाला है और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला है, ठीक है, 0.3951 और 0.4415 का। 1 डे टाइम फ्रेम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता रहा हूं, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो RSI इसका ऊपर है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप टॉप पे बाय कर लें, सही है। थोड़ा सा वेट कर लें, मार्केट को थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, माना अपनी जगह पे जरूर आएगा, ठीक है। और इसके अलावा FTM की मैं बात करूं तो FTM, वेयर द हेल इज FTM?
हमारे पास FTM ये है। FTM का अगर मैं वीकली में करूं एनालिसिस, तो FTM मुझे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है अगर वीकली में देखूं। अगर मैं अगले 6 से 8 महीने के लिए FTM को बाय करना चाहूं, तो मुझे ये एरिया अच्छा लगा बाय करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी इस एरिया में आया है तो इसने वी शेप रिकवरी दिखाई है FTM ने। तो हमारे पास अगला टारगेट FTM का 0.57992 आ रहा है, लेकिन 6 से 8 महीने वेट करने का आपको कह रहा हूं कि अगर किसी ने इस जोन में एंट्री ली है तो वो वेट करे, अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट गेन कर सकता है। वीकली की अगर मैं बात करूं, अगर शॉर्ट टर्म में आपको एंट्री एग्जिट करना है तो फिल वक्त एंट्री नहीं है। जब ये अपनी मेजर सपोर्ट के पास करीब करीब आ जाए तो आप एंट्री ले सकते हैं, और सेल आउट आप इसी सब रेजिस्टेंस जोन पे कर सकते हैं 0.23779 के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा SLP की बात करूं, SLP बहुत पुराना कॉइन हो चुका है और मेरा नहीं ख्याल कि ये बेचारा कॉइन अभी जो है एंट्री लेने लायक बचा है। और क्लियर कट में देखूं तो ये काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन कब से स्टार्ट हुई है? ये कंसोलिडेशन हुई है हमारे पास जनवरी से लेके अब तक, ठीक है। ऑलमोस्ट 140 डेज हो चुके हैं, और मेजर फ्लिप जोन इसका ये होगा। मेजर मतलब कैंडल क्लोजिंग कहां पे होनी चाहिए, तो हमें इसमें 5x 10x तक प्रॉफिट हो सकता है। वो एरिया है ये वाला 0.001956 का। यहां पे हमें काइंड ऑफ कैंडल क्लोजिंग मिल जाए वन डे टाइम फ्रेम की, तो हम इजीली ऊपर जाएंगे, वरना हमारे पास ये वाला सपोर्ट जोन है एंट्री लेने के लिए। तो आपने इस एरिया का वेट करना है, अपने एरिया का हमेशा वेट किया जाता है, अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी, सही है। अग्रेसिव बाइंग आप करेंगे तो आप नुकसान में जाओगे, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है। फोमो में नहीं आना, हमेशा लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग करनी है। और हमारे पास इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन ये है, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस जोन ये है जो कि इसको फ्लिप करना है। क्लियर है? SLP भी हो गया। लिंक कॉइन की बात करूं तो आई होप वीडियो लंबी ना बन जाए। अगर लिंक कॉइन की मैं बात करूं तो लिंक धड़ाधड़ पंप ले रहा है, और लोग काफी हद तक इसमें फोमो में आ चुके हैं, क्योंकि लिंक ने अपनी ये वाली जो कंसोलिडेशन जोन थी उसको तोड़ दिया है, सही है। इस वजह से तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एंट्री लेनी चाहिए? नो, मैं लिंक का ये वाला एरिया देख रहा हूं, सही है, जो कि इसने रिटेस्ट करना है एनी हाउ, किसी भी सूरत में ये एरिया इसने रिटेस्ट करना है। तो मैं यहां पे एंट्री लूंगा 7.5 से लेके 6.85 का जोन मैं आपको बता रहा हूं। ये एरिया लिंक कॉइन के लिए बेस्ट है बाइंग के लिए। अगर किसी को एंट्री मिस हो गई, किसी ने एंट्री नहीं ली, और मैंने भी लिंक में, टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने भी यहाँ पे एंट्री नहीं ली लिंक के ऊपर, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो वेट करें, ये वाला जोन जब आएगा इस जोन में आप बाइंग कर सकते हैं लिंक कॉइन में, फिर ये अगेन ऊपर एक धमाका करेगा, सही है। तो आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, और आई होप कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी आप लोगों को। काइंड ऑफ टीए भी अच्छा खासा आपने देख लिया होगा कि कौन से सपोर्ट एरियाज है, कौन से रेजिस्टेंस एरियाज है, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लिंक कॉइन में, किसी भी कॉइन में, बल्कि जब तक अपने लेवल्स पे नहीं आते तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी, फोमो में नहीं आना, सही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा के रखें। आज फ्राइडे है तो मैं मोस्ट लाइकली मंडे को वापस आऊँगा, और कल या परसों में एक शॉर्ट वीडियो के दौरान मार्केट अपडेट आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।